सूरत तगाबुन थोड़ी सी रह गई है इंशाल्लाह, इतनी ज्यादा नहीं बची, तो इंशाल्लाह वी आर क्लोज। हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, आया 9 स्टार्ट कर दी थी ना, हाँ आया 9 जी स्टार्ट की थी। यौम यजमउकुम लियौमिल जमइ ज़ालिका यौमुत तगाबुन, ठीक है। और हमने देखा था वमन युमिन, ये इसके एंड में बिल्कुल साइलेंस था, यानी वाज लाइटेस्ट, दिस मींस इट्स द बिगिनिंग ऑफ द कंडीशन, whoever believes in Allah and does good deeds. And then we said yukaffir anhu से उसकी answer to the condition start होता था. So there are two answers. Yukaffir anhu sayyi'atihi was one answer, that he will forgive for him his sins. And then the second answer was yudkhilhu jannatin, and he will enter him in jannat. जी और फिर हमने देखा था कि जब कोई कॉमन इसम आता है, जब कोई कॉमन इसम आता है, आई मीन आई डोंट नो, ये हमने किया था ना ये सारा लास्ट टाइम, आई जी डोंट नो व्हाई इट इज नॉट सेव्ड, मे बी माय फॉल्ट। सो जब कॉमन इसम आता है उसके बाद फेल आ रहा हो, सो दैट वाज काइंड, यू हैव टू चेक इफ दिस मेक सेंस टू बी इट्स सिफा, व्हिच इज अ कॉम्प्लेक्स सिफा। तो ये हमने देखा था। मैं इसको क्विकली से कर लेता हूँ यहाँ पे। दिस वाज हर्फ ऑफ जर, ठीक है। और उसके बाद हम ताहती हमने कहा था, दिस इसके अंदर एक इसम है और एक प्रोनाउन है, एंड दिस वाज एन इदाफा, इतना ठीक है। फिर हमने कहा था कि मिन और ताहती के साथ मिलके ये हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट यूं बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। दिस वाज द हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट फॉर अस, एंड दिस मिन इटसेल्फ वाज हर्फ जर, क्योंकि मिन और ताहती का फ्रैगमेंट बन रहा था। अल अनहारू हमने देखा था, इट मीन इट्स एन इसम व्हिच इज रफा, सिंगुलर, फेमिनिन, प्रॉपर। व्हाई वाज इट सिंगुलर फेमिनिन, याद है? Because it was a broken plural, plural. non-human. Non-human. जी, non-human, ठीक है। it meant reverse. और this was actually the number 3, sorry number 2 of तजरी, ठीक है। फिर हमने यहाँ से तजरी को जाके नंबर 2 को हमने ग्रे आउट कर दिया था कि नो, दिस इज नो लॉन्गर रेलेवेंट, ठीक है। दैट्स व्हाट वी डिड। और उसके बाद हमने खालिदीना देखा था, और ये ऑल ऑफ अ सडन एक नस्ब आ गया था, जी ठीक है। अच्छा, इसके अंदर बल्कि ये तो जुमला फेरिया ही चल रहा था। हमने कहा था खालिदीना इज बेसिकली इट्स एन इसम व्हिच इज नस्ब, प्लूरल, मैस्कुलिन, कॉमन। और खालिदीना basically is describing how things are happening. So this is basically a maf'ul of tajri, और इसका मतलब था abiding forever। खालिदीना, abiding हमने लिखा था यहाँ पे। और कुछ भूल तो नहीं रहे हम लोग? आई थिंक इट्स फाइन। हाँ, ये दिस वाज नंबर 4, राइट। सो दैट्स हाउ इट वाज। सो उसके बाद नीचे भी था, आई थिंक, ये भी था। ये सेव क्यों नहीं हुआ? आई एम वंडरिंग व्हाई इट इज नॉट सेव। सो हमें यहाँ पे हर्फ ऑफ जर नजर आया, फिर हमें प्रोनाउन नजर आया, दैट मेड इट हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट, ठीक है। एंड दिस इज आल्सो नंबर 4 ऑफ द प्रीवियस जुमला, ठीक है, because it's a harf of jar fragment. And there is another ism in nasab. This ism, this is nasab singular common, sorry, nasab singular masculine common, and this is also a number 3 for the previous jumla failure, जो कि ongoing है. So all of that is jumla failure. This is what we did last time, and I'll color code them like this, the way we did previously. ठीक है, all of this for you is jumla failure, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था? जालिकल फौजुल कभी, दैट्स सो सिंपल। हमने यहाँ पे इसको कहा दिस इज अ पॉइंटर, एंड दिस इज रफा, सिंगुलर, मैस्कुलिन, प्रॉपर, एंड वी सेड इट्स अ मुब्तदा। एंड देन वी डिस्कस्ड अ क्वेश्चन कि भाई पॉइंटर के बाद तो अल आ रहा है, व्हाई इज इट अ मुब्तदा?
पॉइंटर के बाद तो अल आता है तो वो फ्रैगमेंट बनता है, जी। राइट? तो फिर हमने देखा कि अगर हम इसको ट्रांसलेट करें, ज़ालिका इज़ दैट, अल-फौज़ इज़ सक्सेस, अल-अज़ीम इज़ ग्रेट, दैट ग्रेट सक्सेस डज़न्ट मेक सेमांटिक सेंस, दैट इज़ द ग्रेट सक्सेस मेक्स सेंस। वो इज़ कहाँ से आ रहा है? तो उसपे हमने देखा था कि इस इन सिनेरियोस के अंदर जब इस तरह की सेंस ना बन रही हो तो देयर इज यूजुअली अ प्रोनाउन दैट इज हिडन, जिसको ज़मीर शान कहते हैं। हुँ, और वो प्रोनाउन जो होता है वो हिडन होता है, देयरफॉर वो हम लोग इसको हमें डिटेक्ट करना पड़ता है जैसे हम इनविजिबल इज को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, सो दैट इज व्हाई दिस इज मार्क्ड एज ए। और ये ऑल्सो दिस इज अ स्पेशल केस वेयर द खबर इज प्रॉपर। ठीक है, खबर नॉर्मली प्रॉपर नहीं होती, लेकिन प्रॉपर। इस केस में खबर प्रॉपर है। ठीक है, इसके ऊपर हमने कहा जी इस समय दिस इज रफा सिंगुलर मैस्कुलिन प्रॉपर, दिस इज बी। ठीक है, और हमने इसको कहा दिस इज इसम, दिस इज रफा, रफा सिंगुलर मैस्कुलिन प्रॉपर। और इनका रिलेशनशिप हमने देखा था, वी सेड के सक्सेस एंड ग्रेट इज मौसूफ सिफा, so this is going to be मौसूफ and this is going to be sifa. Okay, so that's your another fragment, or this is your जुमला इस्मिया, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये किया था ना? जी। हमने तो ये भी किया था यार, है ना? हाँ जी, मेरा वाला वो बेसिल मसीह तक पहुँच। हाँ, I don't know why it's not safe. So let me skip that. I'll fill that in. अब आगे से कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जी। टाइम प्रोडक्टिव यूज हो जाए। But I don't know why it didn't happen. चले यहाँ से करते हैं। ये जो आयत है ना 11 और 12 आयत सूरह तगाबुन की, आप समझ लें, यानी इफ यू आस्क मी, इसकी सूरत आयत नंबर 12, 10 सॉरी 11, 12 और 13, ये 3 आयस, I mean for me personally these are one of the most powerful ayahs in the Quran, one of the most, of course there are many others, and these are the ayahs अगर समझ आ जाए ना इंसान को, तो they will always keep you going no matter what happens in your life. They will always keep you going, और इसको इंशाल्लाह हम समझने की कोशिश आज करते हैं। ठीक है? माँ, क्या पता है माँ के बारे में हमें? लेट्स टेक दैट आउट ऑफ आवर माइंड्स। हमें एक तो ये पता है ये इसम हो सकता है, ठीक है, और क्या पता है? नेगेशन में यूज़ हो सकता है। ये नेगेशन में भी यूज होता है, ठीक है, और क्या होता है? इसम मौसूल इसको हम मौसूल भी कह सकते हैं, ठीक है, मौसूल। ठीक है, अब एक सवाल पैदा होता है यहाँ पे। ठीक है, जब हम नेगेशन में यूज कहते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं माँ, अम, इसमें मैं यही वाला यूज कर लेता हूँ, सिंपल वाला, नसरा। माँ नसरा वर्सेस माँ नसरा, दोनों सेम है, लेकिन फर्क क्या है? दिस इज मौसूल एंड दिस इज नेगेशन, एंड आई वांट अस टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। दोनों इसी तरह लिखे जाएंगे ना, जी। है ना? हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि कौन सा मौसूल है और कौन सा नेगेशन है? क्योंकि जो नेगेशन है, मौसूल वाला जो होता है, उसकी मीनिंग पता है क्या होती है माँ की? व्हाटएवर। व्हाट या व्हाटएवर, राइट? लेकिन जो नेगेशन होता है उसकी क्या होती है? एट ऑल। वो तो नहीं, उसका हमने ऐसा रेफ्यूटेशन के लिए यूज किया था ना, ऐसे तो रिफ्यूट करते हैं जब, तो हम यूजली हम उसको करते हैं, हम इस तरह करके ट्रांसलेट करते थे, नो, नॉट एट नो, ऑल। ही डिड नॉट हेल्प एट ऑल, ऐसे ही करते थे ना। इसमें हम करते थे, कहेंगे व्हाट एवर या व्हाट, जो भी आपको सही लगे, व्हाट ही हेल्प्ड,
whatever he had is not enough. For example, he is the part of a sentence, right? So these two ma's are different. The first ma is mausul ma, and that is an ism. The second ma is negation ma, and it's more like most likely a harf type of ma. इसकी कोई four properties नहीं है as such, but दोनों माँ ही हैं. माँ जो है ना अरेबिक में तकरीबन 11 टाइप्स के हैं. Yeah. ठीक है, and they all are written like this. और हमारे अंदर ये स्किल पैदा होने की जरूरत है आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह कि हम डिटेक्ट करें कि ये माँ कौन सा वाला है. सारे माज इसम मौसूल नहीं है, सारे माज जो है वो इसम भी नहीं है. कुछ माज जो है वो हर्फ के तौर पे यूज हो, जैसे नेगेशन मा इज अ हर्फ, राइट. अब हमें अपनी इस एनालिसिस से ये डिटेक्ट करना है कि ये माँ जो हमारे सामने आ जाए, इज दिस एन इसम मौसूल मा और इज दिस अ नेगेशन मा, क्योंकि ये दो ही हमें पता है अभी, राइट. ये वाली एक्सरसाइज करनी है हमने. तो हमने करेक्टली ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि इट कुड बी पोटेंशियली इसम. इफ इट इज एन इसम इट वुड बी इसम मौसूल, राइट. If it is not an ism, it could potentially be a negation mark. अब हमें कैसे पता चलेगा? There is no grammatical formula. We'll have to understand the ayah, analyze it, and semantics and context will tell us. ये points clear है? ठीक है ना? Make sense? चले इसकी तरफ चलते हैं. फात भाई ऊपर मद हो तो उससे कोई फर्क पड़ता है वहां पे? वो तजवीद है. You need to stretch it for 3 seconds, I guess. Not 3 seconds. I mean 3 finger कहते हैं stretching. So that's more of a tajweed rule, not a grammar rule. You can even remove it here. That's fine. Okay. From grammatical standpoint. ठीक है, अभी हम इसको छोड़ देते हैं कि ये negation है कि क्या है. हमने अपने सारे thoughts list down कर दिए हैं. Let's move forward and see what's happening. ठीक है, असाबा को डिकोड करते हैं. Let's see what asaba is potentially. क्या लग रहा है हमें? इस समय हर्फ है, फेल है, और फिर टाइप करते हैं. Let's think about it. नसरा नसरा पैटर्न पे लग रहा है. नसरा पैटर्न पे लग रहा है, बिल्कुल ठीक. दिस इज अ फेल, ठीक है, एंड दिस इज पास्ट. ठीक है, इसका फाइल क्या होगा? इसका फाइल हुआ हुआ is the file. ठीक है, so that's what we have. Now this is the beginning of jumla fe'liya, right? So you got 1 and 2. Just right here. ठीक है, आगे इस फेल का मतलब होता है to strike, something strikes. ठीक है, तो बेसिकली इसको आप ट्रांसलेट करेंगे, इट्स स्ट्राइक के पास्ट टेंस क्या स्ट्रोक होता है कि स्ट्राइक्ड होता है? आई डोंट नो. स्ट्रोक होता है ना, स्ट्रक होता है, स्ट्रक होता है. इट स्ट्रक और ही स्ट्रक. that's how you will translate it. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अभी माँ का हमें नहीं पता चल रहा है. इससे हम कह सकते हैं अभी whatever struck या whatever he struck, or no he did not strike. ये दोनों चीजें पॉसिबल है अभी. इसम मौसूल. हाँ, इसम. अब तो बात हुई इतनी तो मेरा गला लग रहा है मौसूल व्हाटएवर. अच्छा, तो वोट अभी इसम मौसूल की तरफ जा रहा है, है। दोनों भाइयों का जा रहा है. जी जी, ठीक है जी. और दोनों भाइयों का किधर जा रहा है? इनको स्ट्रोक हो गया. इसम मौसूल की तरफ जा रहा है, मजबूरी में जा रहा है क्योंकि बेगम ने कह दिया. ये वाकई ग्रामेटिकली जा रहा है. नहीं, सेंस बन रही है कि इसे मौसूल ही है. अच्छा चलो ठीक है, होल्ड ऑन दैट थॉट. हम आगे जाके इंशाल्लाह क्लियर हो फेंस जाएगा. पे बैठे हुए हैं हम दोनों. फेंस पे बैठे हुए हैं, कैच आ रहा है, अभी किया नहीं है, पता चल गया है कि मेरे पास ही आ रहा है. ठीक है, सही है. आगे बढ़ते हैं. मिन तो अब आप लोग, आपको पता है, चीते हो गए मिन के. तो हर्फ ऑफ जर है, ठीक है. और तो मुसीबतन इज अ प्रॉब्लम, इसको कैलामिटी कह लें, व्हाटएवर. इसम इट इज jar singular, feminine, common. ठीक है,
So this together will form a harf of jar fragment, all of this together. ठीक है? हम्म, ठीक है? बिल्कुल अच्छा जी, आगे आ गया ये इल्ला. Illa is a harf. It's very simple. It's a harf. And it just means except. E-X-C-T, except. Okay? For example, I will eat all the food except the bangans. Okay? So that's illa. Okay? So illa is just except, it has no influence on anything that comes after it or before it. Okay? So you should not be worried about what illa is doing in this sentence. It's just a harf. ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं. Be izni. बी इसमें हर्फ harf ऑफ of jar. हर्फ ऑफ harf jar नजर आ रहा है हमें. ठीक है? और क्या नजर आ रहा है? इस Izni is sub. Izni. इzni के ये सब नजर आ रहा है. तो बेसिकली harf of jar fragment बन गया. ठीक हो गया. अब harf of jar fragment, ये पीछे जुमला स्टार्ट हो रहा था, तो ये वाला harf of jar fragment उस जुमले का 4 हो जाएगा, राइट? जी जी बिल्कुल ठीक है, यहां से लेके यहां तक. और ये वाला भी उसका 4 हो जाएगा, हो जाएगा. राइट? और द वर्ड अल्लाह ही, सो ये तो प्रॉपर हो जाएगा फिर. इट्स अ प्रॉपर इदाफा इदाफा मदाफा ले. इदाफा की वजह से. अभी जो इज़्नी है वो जर है, सिंगुलर है, मैस्कुलिन है, कॉमन था. अब वर्ड अल्लाह ही की Proper हो वजह से जाएगा. प्रॉपर हो जाएगा, राइट? बिल्कुल ठीक है. So this is 4 and the word Allah is an ism and it is jar, singular, masculine, proper, and this is Idafa. going to form an idafa fragment. ठीक है? बिल्कुल. So यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, this is going to be mudaf and this is going to be mudaf ilay यहाँ पे. ठीक है? और यहाँ पे नंबर 4 ये आपका पूरा आ गया. नेगेशन वाला माँ है. ठीक है? हाँ. जज्बात चेंज हो रहे हैं माँ के हाँ, मुताबिक. मुझे कैसे नजर आ रहा है, बात आहिस्ता आहिस्ता नजर आ रहा है मुझे. कैच करीब आ रहा है अब. ठीक है? अच्छा, ठीक है, देखते हैं. अच्छा, अब हमने जरा इसको एनालाइज करना है. ठीक है? उर्दू Let's में use ma as a mausul and as a negation and let's see where it makes more sense. ठीक है? और फिर मैं आपको एक पैटर्न भी बताऊंगा जो अभी मैंने आपको नहीं बताया होगा. ठीक है? Let's assume ma is a mausul. ठीक है? So basically what we are saying here is हम कह रहे हैं इस मौसूल के केस में whatever, ठीक है, Calamity he struck. strikes, calamity, whatever strikes, मैं अभी word to word कर रहा हूँ सर. ठीक है? Whatever strikes, struck, whatever struck, फ्रॉम. क्या हो गया फहद साहब? Okay, struck from calamity except with the permission of Allah. Nothing ठीक है? can struck ठीक हो गया. Nothing can strike. from calamity. So अब हम अगर इस सब मौसूल मा लेते हैं, so that's what it means, right? अब इसकी सेंस बना ले, whatever calamities, whatever from calamity struck except with the permission of Allah. अब इसको नेगेशन की सेंस में भी देख लेते हैं. ठीक है? अब इसको नेगेशन की सेंस में कह देते हैं नो. ठीक है? नो. अब हम कह रहे हैं नो कैलेमिटी स्ट्रक. अब मैं रॉन्ग इंग्लिश बोल रहा हूं, लेकिन लो कैलेमिटी स्ट्रक एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ अल्लाह. Which one makes more semantic sense? Second one. Second one. कैच ड्रॉप हो गया ना. नहीं, लेकिन अभी पहली वाली भी बहुत बुरी सेंस तो नहीं है. आप बना के दिखाएं मुझे. अभी मैं आपको एक और पैटर्न भी बताता हूँ, फिर मैं आपको एक और बात बताता हूँ. एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ. जब भी आप देखें ना माँ का और इल्ला का कॉम्बिनेशन, इल्ला. ठीक है, इसको मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ. लेट्स से I'll mark them green like this. ठीक है, ताकि आप याद रखें. आप
ठीक है, जब आप मा और इल्ला का कॉम्बिनेशन देखें तो बेसिकली ये जो ट्रांसलेशन होती है ना, ये नथिंग बट की सेंस में बनती है, नथिंग बट इस कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अब हमें असाबा असाबा जो है, असाबा इज टू स्ट्राइक, मिन मुसीबतिन इज अ मुताल्लिक बिल फ़िल नंबर 4। इसका प्रोनाउन जो है, जो फाइल है, वो इसके अंदर ही है, आउटसाइड नहीं है। ठीक है, हम्म, सो नथिंग, अगर मैं कहूं इसको नथिंग, स्ट्रक को वैसे ही छोड़ दिया, एक्सेप्ट यहां पे छोड़ दूंगा। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश सेंस आपको बनानी पड़ेगी, तो आपको आप इस फेल को पास्ट टेंस में ट्रांसलेट करके बना ही नहीं सकते, इंग्लिश सेंटेंस नहीं बनेगा आपका। नथिंग स्ट्रक फ्रॉम कैलेमिटी एक्सेप्ट with the permission of Allah. In the context of this surah, it is not going to make sense. उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि डिसाइडेड होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अल्लाह ताला ना बहुत ही ज्यादा फर्म तरीके से बताते हैं कि ये डिसाइडेड है। ये ऐसी एग्जांपल है जैसे आप रेस्टोरेंट में जाएं और आप कहें कि यार तुम्हारी कढ़ाई बड़ी अच्छी है ना तुम्हारे रेस्टोरेंट में, एक कढ़ाई कर दो, कहता है डन सर। तो एक बिरयानी कर दो सर, डन, हो गया। ठीक है, लेकिन क्या हो गया? नहीं हुआ ना। वो जो आपको डन कह रहा है, वो इससे कह रहे हैं कि आप समझे, कंसीडर इट डन। उसकी सेंस ये होती है, वो आपसे पास्ट टेंस में बात कर रहा होता है, बट एक्चुअली वो एक्शन अभी हुआ नहीं होता, और उसकी पास्ट टेंस में यूजेज का उसका पर्पस ये होता है कि वो आपको एक एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे रहा होता है कि ये इतना मैं कॉन्फिडेंट हूं कि ये तो होना ही होना है, इट्स बाउंड टू हैपन। दैट्स द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट, सर डन, डोंट वरी। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला पास्ट टेंस यूज करते हैं कुरान में मैनी टाइम्स। जब अल्लाह ताला जन्नत और जहन्नम का भी जिक्र करते हैं या फ्यूचर का भी जिक्र करते हैं, तो अल्लाह ताला यूज करते हैं पास्ट टेंस। इजा जा नसरुल्लाह, ठीक है, व्हेन द हेल्प ऑफ अल्लाह कम्स, हम Comes. इजा की वजह से उसको कम्स करते हैं, बट जा तो पास्ट टेंस है ना। अल्लाह ताला ने अगर फ्यूचर की बात करनी थी, वो यजीउ यूज कर सकता था ना, नहीं किया। उसका मतलब ये होता है कि दिस इज सो श्योर कि you absolutely have no doubt in it. Past tense are used to make du'as, past tense are used to make assured conditions, past tense are used for many other things, not just for traditional past tense sense. ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रांसलेटर्स आपको इसको ट्रांसलेट करते हुए दिखाई देंगे, वो इस तरह होगा, नथिंग नथिंग स्ट्राइक्स, नथिंग स्ट्राइक्स, मैं आपको भी बैड ट्रांसलेशन दे रहा हूं, नथिंग स्ट्राइक्स फ्रॉम एनी कैलेमिटी, एनी काइंड ऑफ, इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा और मैं इसकी रीजन आपको बताता हूं, एनी काइंड ऑफ कैलेमिटी। ठीक है, नथिंग स्ट्राइक्स फ्रॉम एनी काइंड ऑफ कैलेमिटी एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ अल्लाह, except with the permission. No matter what problem you are going through, big or small, Allah is confirming in this ayah that this is with my permission. चाहे वो जितनी हॉरिबल लग रही हो, अगर किसी का फलस्तीन में बच्चा एक्सपायर कर गया बॉम्ब लगने से, दैट इज विद द परमिशन ऑफ अल्लाह, एंड उसके पीछे हिकमत है उसकी। ठीक है, नो मैटर व्हाट, सो दिस इज व्हाट अल्लाह इज अश्योरिंग हियर। ठीक है, तो इसके ग्रामेटिकली आपको एक और पॉइंट मैंने बताना, एक आपको मैंने बताया मा और इल्ला का कॉम्बिनेशन, विच इज नथिंग बट की सेंस जो होती है, जब जब नेगेशन मा यूज होता हो और उसके साथ ये मिन का कॉम्बिनेशन आ जाए, ठीक है, उसके साथ ये अल्लाह ताला कुड हैव सेड मा असाबा मुसीबतन, ठीक है, मा असाबा मुसीबतन, द सेंटेंस वुड स्टिल गो। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ एडिंग मिन एज एन एक्स्ट्रा थिंग? तो दिस मिन इज कॉल्ड मिन जायदा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूं आपके लिए।
Zaida. This is min zaida, it's extra. Extra. इसको रिमूव करने से आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर खराब नहीं होता, यू स्टिल हैव द सेंटेंस. इसको आप इस तरह चेक कर सकते हैं कि इफ यू वांट टू चेक इफ दिस इज एक्स्ट्रा और नॉट, just try to remove it from a sentence, change the status accordingly and see if the sentence structure still stands. If it does, it's zaida. ठीक है. अब ये जब माँ नेगेटिव माँ के साथ यूज होता है तो ये मीनिंग देता है एनी काइंड ऑफ, एनी काइंड ऑफ. एक पैटर्न है. ठीक है. तो अब इस आया को पढ़े, मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह. No calamity strikes, any kind of calamity strikes, except with the permission of Allah. Except with the permission of. That's this ayah. सॉरी फाद भाई, ये मिन वाला कौन सा था कॉन्सेप्ट कि ये This one. जायदा की वजह से एनी काइंड आ रहा है, क्योंकि जी. ये जी. माँ के साथ इसका लिंकेज नहीं है. मैं आपको पैटर्न जो बता रहा हूँ, जब नेगेशन माँ यूज होता है इस तरह. ठीक है. दिस इज नॉट अ टिपिकल नेगेशन माँ जो आपने पढ़ा था. दिस इज नॉट अ रेफ्यूटेशन माँ. उसमें आप बेसिकली नो और एट ऑल की सेंस में ट्रांसलेशंस कर रहे होते हैं. ये वो माँ है ये नेगेशन, बट ये इल्ला के कॉम्बिनेशन के साथ आया. तो दिस अ टेम्पलेट, राइट. सो व्हेन इट कम्स एज अ टेम्पलेट इट्स नथिंग बट. और जब इस तरह नेगेशन माँ आता है और उसके साथ ये मिन यूज होता है, तो in most of the scenarios this is a zaida. This is giving you a meaning of any kind of all types. कोई क्वेश्चन, कोई टेंशन, कोई डिप्रेशन? इसके बाद तो डिप्रेशन दूर हो रहा है फादर. होना चाहिए जी, बिल्कुल. मैं I'm telling you, ये जो 3 आयाज है ना, अगर आप बिल्कुल. इनको मेमोराइज कर लें ना, और आप इनको ट्रूली समझ लें कि यहाँ क्या कहा जा रहा है, no matter what trouble you're going through, you will never feel depressed. अगर genuinely आप इसको समझ लें. ठीक है. Personally in my life, they keep me going every single time. They keep me going no matter what. मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके वालिदैन का इंतकाल हो गया, उनसे अफसोस के लिए आप जाते हैं, वो कहते हैं यार मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह. such a powerful आया. ठीक है. क्लियर है ये चीज? जी. अच्छा, अब असाबा इज अ नॉर्मल फेल. हम इसका चार्ट कर लेते हैं यहाँ पे. ठीक है. ताकि हमारे पास वो रिकॉर्ड में आ जाए. ठीक है. असाबा, असाबा, असाबू, असाबा, असाबू. असाबू, It's a bit too small for you, right? Wait a second. असाबत, Lost it. असाबता, सब, जी बिल्कुल. असाबा, असाबा, साबू, असाबू, असाबत, ऊ, असाबत, असाबता, असाबता, असबना, सब, सॉरी, असबना. ठीक हो गया. असबता, असब्तुमा, असब्तुम, सबता, असब्तुमा, असब्तुम, ती, सब्ती, असब्तुमा, अब्बस, असब्तुमा, असब्तुन्ना, असब्तुन्ना, तुन्ना, असब्तु, सपना, असब्ना. sabna. Good. Thank you for being patient with my typing speed. It's very difficult to type Arabic. मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा पेशेंस रखना पड़ता है. अच्छा. ठीक है. So this is the fail. ठीक है. It's to strike.
क्लियर है यहाँ तक? जी अच्छा, अब यहां तक तो अल्लाह ताला ने एक काइंड ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट कहा है, नथिंग स्ट्राइक्स ऑफ एनी टाइप विदाउट द परमिशन ऑफ अल्लाह। ओके, आगे बढ़ते हैं इस आया में। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने जो प्रीवियस क्लास में किए थे वो सामने आएंगे। अच्छा जी, वो मन को डिटेक्ट कर सकते हैं क्या हो रहा है इधर? and was अतफ connected है, ataf जी and मन क्या चीज है? ism इट्स एन ism इसम, also इट्स अ मौसूल। ठीक है, तो बिल्कुल सही है exactly a rafa जी जी। सो अभी हम पोटेंशियली ए है, पोटेंशियली ए, हम इसको देखते हैं क्या बनती है आगे कहानी। ठीक है, पोटेंशियली ए, और बिकॉज इट्स एन इसम मौसूल तो हम इसकी प्रॉपर्टीज भी कर लेते हैं। दिस इज रफा, इट्स सिंगुलर मैस्कुलिन प्रॉपर, बिकॉज इसम मौसूल्स आर ऑलवेज प्रॉपर। ठीक है, हम अभी यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया यो मिम, ये मीम जो लगा हुआ है, दिस इज जस्ट द तजवीद मीम। ठीक है, इट हैज नथिंग टू डू विद ग्रामर, इट्स अ तजवीद, द वे यू शुड रीड इट। बेसिकली देयर इज अ सुकून हियर, देयर इज सुकून हियर, लाइटेस्ट फॉर्म आ गई है यहाँ पे। ठीक है, अब लाइटेस्ट बनने के लिए पीछे कुछ हो रहा है इसके साथ, कोई हर्फ आ रहा हो, कोई कंडीशन ऐसी क्रिएट हो रही हो कि जिसकी वजह से ही लाइटेस्ट, जैसे हमने पढ़े थे लाइटेस्ट हर्फ्स, राइट, इन लम लम्मा वल फली, नथिंग इज देयर। नहीं तो ये ये वो फॉर स्पेशल जी, ये वाकई आपने एक रूल बताया था जो मैंने रिवाइज नहीं किया कि उसमें फेल लाइट होता हाँ, ये वही रूल है जो आपने रिवाइज नहीं किया, शर्त और जवाब शर्त ये रूल वही वाला है। और आपने रिवाइज किया जवाबुल शर्त शर्त और जवाब बिल्कुल, जब फॉरबिडिंग की आपको ना फॉरबिडिंग नजर आ रही है, यहाँ पे ला के साथ लाइटेस्ट नहीं लगा हुआ सेकंड पर्सन, आपको कोई हर्फ नजर नहीं आ रहा, तो इट्स क्वाइट लाइकली इट्स अ कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट हु के साथ भी बन सकती है, whoever does this will get this reward। ठीक है, तो this is a fail, and what's the file of this fail? ओरिजिनल क्या था ये फेल, सही करेक्ट रेगुलर फॉर्म में? इट इज हुआ योमिनु योमिनु मीनू, मीनू का Yeah. फाइल हुआ होता है, राइट? जी तो दिस इज हुआ। ठीक है, सो दिस इज अ जुमला फेलिया बिगिनिंग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बिल्लाही तो आपको पता ही है, हर जर इसम, and this is ism is jar singular masculine proper, this is harful jar fragment, and this is number 4। ठीक है, अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स फेल है, इसको मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट आई विल टेल यू बिकॉज आई नीड टू एक्सप्लेन यू द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। ठीक है, ये फेल आप रोजाना पढ़ते हैं 17 दफा रोजाना। जब आप कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ठीक है, 17 times a day, bare minimum you do this fail. So this fail is yahdi, ये complex fail है, this was actually yahdi you, yahdi you। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि इसकी एंडिंग एक या पे हो रही है, वीक लेटर पे हो रही है, इसलिए ये फेल कॉम्प्लेक्स है। और ये अभी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं यहाँ हो क्या रहा है। ठीक है, जब वीक लेटर का फेल आप लाइटेस्ट बनाते हैं ना, तो उसके ऊपर जब सुकून लगता है तो यहदी, तो अरब क्या करते हैं, उस वीक लेटर को ड्रॉप कर देते हैं। जैसे आपने जब काला की कमांड बनाई थी, यकूलू की, आपने वीक लेटर को ड्रॉप किया था ना, तो उस पे इसी तरह वीक लेटर पे जब सुकून आ जाता है एंड में, वो उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो दिस इज द लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ दिस फेल। ठीक है, एंड दिस इज यहदी, सो दिस इज बेसिकली अ फेल। मैं इसका चार्ट भी नहीं दूंगा अभी आपको क्योंकि इट्स कॉम्प्लेक्स चार्ट।
This is the fail, that is lightest. ठीक है, या is dropped. अच्छा जी, इसके बाद ये this is basically 1 and 2 again, ठीक है ना, और इसके अंदर हुआ है, basically हुआ शामिल है, and this is 1 and 2. ये लिखने के बावजूद कि या is dropped, you will forget what we discussed today on this fail. ठीक है, आपको भूल जाएगा ये, सही है? ठीक। You I'm not sarcastically saying, I'm saying genuinely, because you have not studied this thing. ठीक है? Not studied. अरे यार, मैंने कोई sarcastically नहीं कहा, नहीं मैं आपको genuinely बता रहा हूँ कि you will forget this, क्योंकि उसकी वजह ये है कि बहुत complex ये fail complex है, ठीक है? इसके लिए आपको सर्फ थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा पहले. अब शायद ठीक है? हमें याद रहे बात हुई, क्योंकि आपने आप भी विल रिमेम्बर. चलो जी, जबरदस्त. ये फिर मुझे टेक्निक पता चल गई है कि कैसे स्टूडेंट्स को याद कराना है. बिल्कुल. अच्छा, कल्बहू. अब कल्बहू जो है, ये आगे जो छोटा सा वाउ लिखा हुआ है, दैट इज आल्सो अ तजवीद रूल, यू हैव टू स्ट्रेच इट. ठीक है, अब कल्बहू आपको होपफुली सब क्लियर समझ आ रहा होगा. इट्स इसम एंड प्रोनाउन, बिल्कुल. ठीक है, एंड दिस इज एन इदाफा with pronoun, right? And this is number 3 because kalba is nasab. ठीक है? So that's the structure here. So this one, this one, this one, this one, all your jumla failures. ठीक है? जाति का मीनिंग क्या था? अच्छा जी, यहदी. मीनिंग पे आते हैं, बताता हूँ मैं आपको. ठीक है, हमने यहाँ पे मार्क किया था मौसूल, इस मन को. अब इसका सिलतुल मौसूल डिटेक्ट करना है. सो सिलतुल मौसूल, इसका राइट आफ्टर जो फेल आता है वो होता है ना. जी. अब उसके साथ जो उसका पूरा जुमला बनेगा, युमिन बिल्लाही, ही बिलीव्स इन अल्लाह. ठीक है, ही बिलीव्स इन अल्लाह, लिटरल ट्रांसलेशन. यहदी मींस ही गाइड्स. यहदी, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, गाइड अस. एहदिना इज अ कमांड that you read. Ehdinas siratal mustaqim, guide us on the righteous path. Okay? So when you raise a command towards Allah, that is actually not a command, considered a command, that is considered a request, an appeal. ठीक है? तो yahdi kalbahu. Now, he guides, kalba is heart, and who is his? He guides his heart. Who guides? अल्लाह. Allah guides. ठीक है? सो अब मुझे आप ये बताइए कि जो मैंने आपके अंदर स्किल बिल्ड करनी है, ये मन जो स्टार्ट हो रहा है, इसका सिला कहां तक जाएगा? The ability to detect when the sila ends is what we are going to understand. So एक ओपिनियन ये है कि जी ये पूरा सिला है इसका. ठीक है, जी. मन का क्या मतलब है, इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं. ठीक है, तो उससे आसानी हो जाएगी आपको थोड़ी सी. believes in Allah. हम कह रहे हैं यहाँ पे and whoever believes in Allah कह देते हैं. ठीक है, because that makes more sense. Okay, he guides his heart. ठीक है, अब हमने डिटेक्ट ये करना है कि मन का सिला कहां से शुरू हो रहा है और कहां पे खत्म हो रहा है. लेट्स ट्राई टू एनालाइज दैट. बिल्लाही, बिल्लाही पे खत्म हो रहा है. I think all of it, but अच्छा, एक ओपिनियन है कि ये पूरा है, दूसरा ओपिनियन है कि बिल्लाही पे खत्म हो रहा है. ठीक है, सो लेट्स सी इफ इट इज फुल. ठीक है, हमने इसको ए मार्क किया हुआ है. ठीक है, मन को ए मार्क किया हुआ है. हम कह रहे हैं वमन युमिन बिल्लाही, whoever believes in Allah. ठीक है, यहदी कल्बहू, he guides his heart.
अगर ये एक सिला है तो हम कहेंगे whoever believes in Allah he guides his heart, and then we have to say something else, Mhm. because otherwise it's left incomplete, right? But if we close the sila at billahi, then whoever believes in Allah, that's one point ended, and then he guides his heart, that's the response to that point, that completes that point, isn't it, semantically? Mhm. भाभी समझ आ रहा है ये पॉइंट आपको कि फहद भाई, अब पर ये भी तो जी वो नहीं है कि हम वो मिन जो है वो मौसूल है और उसका पूरा आंसर ये है कि whoever whoever। का आंसर तो कुछ नहीं होता ना, whoever का क्या आंसर होगा? सही whoever है, को सही है, एडिशनल कुछ चाहिए टू कंप्लीट इट्स पॉइंट, सही। राइट? लेकिन फिर आप ये कह रहे हैं कि मौसूल इज सेपरेट और फिर यो मिन इज एक नहीं मैं कह रहा कंडीशन हूँ है कि और फिर ये तो है, तो इसम मौसूल ही है, सही दिस इज व्हाट आई एम समझ सेइंग, गई। ठीक है? ठीक ठीक इसम मौसूल है, मैं ये कह रहा हूँ इसका जो सिला है ना, इसको यहाँ पे एंड करने में खत्म। सिमेंटिक सेंस बन रही है। ठीक सही। उसकी एक और रीजन आपको बताता हूँ, थिंक अबाउट इट, व्हाई वाज यहदी मेड लाइटेस्ट? क्यों बनाया है बिकॉज वो इसको एक lightest? जवाब उस शर्त के। जवाब शर्त, it's an answer to the condition, हम्म, right? So सही। condition involves man and whatever comes after man, हम्म, but the answer has to be separate, so it cannot be हम्म, part of the same sila, right? ठीक सही सही सही। So आप इसको यूं कह सकते हैं अब यहाँ पे कि this is, if this was a, मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, इस फैक्ट सही है भाई, ये आ गया ना, ठीक है, एक मिनट। If this is a, if इसको हम सिला बना देते हैं, second, just need to format it. Okay. If this is A, then this part will become B. Fi mahalli rafa. रफ। ठीक है? ये सारा आपका whoever believes in Allah is A. अब ये ऐसा जुमला है, एक जुमला इसमिया है जिसमें इज नहीं है, क्योंकि जिसमें इज होता है उसमें फेल नहीं आता। जब फेल आ जाता है एज अ खबर, इट रिप्लेसेस द इज, ठीक है ना? और फिर हम उसको कह देते हैं इट्स अ फी महली, इट्स इन प्लेस ऑफ अ खबर। देन ही गाइड्स हिज हार्ट इज द खबर। ये पॉइंट क्लियर है? कोई टेंशन, कोई कंफ्यूजन इसमें? क्योंकि अगर आप मन को मुब्तदा बनाएंगे तो यू नीड अ खबर और अ मुताल्लिक आफ्टर दैट, राइट? सो अब ये उसको जहां पे खबर मिलनी थी उसको फुल जुमला फेलिया मिल गया वहां पे। ठीक सही। तो बेसिकली दिस इज फी महल्ली, फी महल्ली रफ। रफा। Why rafa? Because the khabar is rafa खबर इज रफ। in place of rafa. ठीक हो गया? जी। अब इस आयत को जरा एक साथ देख लें। मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। No calamity of any kind strikes without the permission of Allah. Yeah? And whoever believes in Allah, Allah guides his heart. Guides his heart. So if you want your calamity to be settled, believe in Allah's plan. That's what it's saying. No matter if you understand your that plan or not, stop complaining. Believe there is a plan. Allah says in the Quran, وَأَقِيدُ كَيْدًا, I have a plan. Yeah, I have a plan. तो हमारे ईमान की कमजोरी ये होती है कि हम प्लान पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, right? That's what we normally do as human beings. So this ayah gives you that answer. Okay, so no matter what problem comes, believe in Allah's plan. Put entire trust in Him. Okay, so that's one ayah. Stamina है अगली आयत का, जी। right?
बहुत मशहूर आया है ये, व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। हो सकता है आपको इसकी मीनिंग पहले से ही पता हो। So let's decode this. What type of जी बोले। हमने वो रह गया पार्ट वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। वो नहीं किया। ओके यस सॉरी। ओके, इसमें तो चीते हैं आप लोग, ये तो आप 2 मिनट में कर देंगे। अतफ, जी। ठीक है ना? जो चीज समझ नहीं आए मुझे रोक दीजिएगा। द वर्ड अल्लाह आपको पता है, रफा सिंगुलर मैस्कुलर प्रॉपर एंड मुब्तदा, ठीक हो गया। बी कुल्ली इज हर्फ जार, ठीक है। एंड व्हाट इज कुल्ली? It's a special स्पेशल मुदाफ, मुदाफ। जी। स्पेशल मुदाफ, ठीक है। इट्स आल्सो फॉर्मिंग हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट। ठीक है। सो स्पेशल मुदाफ का मुदाफ इले यहाँ पे आ गया, ठीक है। दिस इज एन इस्म सी जी। and this is मुदाफ इले, ठीक है। and this part is going to become C, all of this, ठीक हो गया। अलीमुन रफा हो गया एकदम से, क्या करें? ये वो आ गया ना एक्सक्लूसिविटी। बी। This is B, so this is an ism, this is rafa singular masculine common, and this is B. Common, yeah, sorry. अब I heard भाभी saying कि exclusivity आ गई है ना? एक्सक्लूसिविटी मुब्तदा के डिले होने पे आती थी कि खबर के? मुब्तदा के, है ना? जब प्रॉपर मुब्तदा सीबी स्ट्रक्चर हो गया जी, एसीबी स्ट्रक्चर हो गया, ये स्पेशलनेस आ गई इधर, स्पेशलनेस आ गई, ठीक है। so this is going to be A, C and B structure, इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो जुमला फेलिया, और इसका मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे मीनिंग। ओनली And Allah bi kulli shay'in, with everything. in fact, and Allah is an invisible is there, right? After the mubtada, bi kulli shay'in with, या इसको आप make ज्यादा सेंस बनानी है तो आप इसको about भी कह सकते हैं, About, ठीक है। So let's do it. About each and every thing, each and everything, all knowing, ठीक है। all knowing. So Allah is not just saying ke when the calamity strikes on you, it's with my permission, and I'm checking if you put your trust in me or not. I'm aware what's happening to you, totally, end to end. ठीक है। Okay. अब इसमें स्पेशलनेस लाने के लिए हम ओनली लगाएंगे या नहीं? ओनली नहीं लगाएंगे, इसमें स्पेशलनेस लाने के लिए आप ये कह सकते हैं क्यों कहते हैं इसको स्पेशली ऑनलाइन, स्पेशली ऑनलाइन या टोटली ऑनलाइन, एब्सोल्युटली ऑनलाइन, ठीक है, just to create that heaviness in the statement. Okay. वअतीउ, I think वह तो सबको समझ आ रहा है क्या तो है, एंड ठीक है। अतीउ, इसमें भी एक कॉम्प्लेक्सिटी है, बट I'll let you think about it first. कुछ क्या समझ आ रहा है आपको अतीउ से? फेल लग रहा है। अतीउ इज फेल लग रहा है, ठीक है। किस टाइप का फेल लग रहा है? होम लग रहा है, होम है इसके अंदर, ठीक है, होम।
होम। किस तो 1 और 2 हमें यहाँ पे मिल रहा है, राइट? जी। अच्छा, तो फेल किस टाइप का लग रहा है ये हमें? पास्ट, प्रेजेंट? पास्ट प्रेजेंट ना नहीं अलिफ आ आ ओके, अगर मैं अन- आपसे कहूँ कि एक फेल है, अंति पास्ट इसमें 2 अलिफ की वजह से इसको अंति वाले फेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। मुझे एक सवाल का जवाब दें। अगर ये एक फेल है, असलमा, असलमा, ठीक है, दैट्स द फेल। डू यू थिंक इट्स पास्ट और प्रेजेंट? असलम पास्ट की वजह से पास्ट पास्ट ठीक है, एंड व्हाट टेल्स यू इट्स पास्ट? जो स्टार्टिंग और एंड Starting and ending. आ है। स्टार्टिंग और एंडिंग मैच नहीं हो रही, जैसे उन शुरू में होती थी, राइट? जी जी ठीक है, जैसे उसमें होती थी, हाँ, अनसुरू में होती थी, द एंड हैड टू बी अ दम्मा, राइट? जी इसमें नहीं है। तो ये हमजा ऑल्दो कि आपको एक अना वाली फीलिंग दे रहा है, लेकिन इट्स नॉट मैचिंग इन द कॉम्बिनेशन जो हमें चाहिए, बिगिनिंग और एंडिंग का। तो दिस पास्ट। अब इसका आप बना लीजिए, प्रेजेंट टेंस का होता है युस्लमु, युस्लिमु, युस्लिमु इज अ प्रेजेंट टेंस। अब इसकी आप बनाइए होम फॉर्म। युस्लिमु युस्लिम 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 वाओ युस्लिमना वाओ युस्लिमू युस्लिमु वाव युस्लिमू ना, वो तो ये कमांड में चल ठीक है ना, युस्लिमू ना होती है ना, ठीक है। अब इसको मैं लाइटेस्ट कर दूं तो क्या बनेगा? युस्लिमु युस्लिम युस्लिमु युस्लिमु, बिल्कुल ठीक है। अब इसको मैं अंतुम पे ले जाऊं तो क्या बन जाएगा? उस तुस्लिम अंतुम तुस्लिमु तुस्लिमु, ठीक है। और अब मैं इसका ता रिमूव कर दूं तो क्या बन जाएगा? सलिम उसलिमु नहीं वो बन नहीं सकता पढ़ नहीं पढ़ नहीं सकते सकते तो हमजा अब लगेगा। पढ़ नहीं सकते इसको हम, ठीक है। कमांड बनाने की हमने कोशिश की, हम पढ़ नहीं सकते, तो हम क्या करते थे? हमजा उसके अलिफ काट करते थे। हम एक अलिफ लगाया करते थे, अलिफ ठीक है। जी हम कहते थे अलिफ लगा लो, और उसके ऊपर एक हरका देते थे, क्या? सेकंड लास्ट जो सेकंड लास्ट लेटर कौन सा है? लाम लाम। अब उस पे कसरा है तो यहाँ पे क्या लगाएं? फतह पता नहीं, वो तो आपने ऊपर से कसरे चीटिंग लगेंगे। करके देख के बताया मुझे, लेकिन एक्चुअली मैंने ये दम्मा नहीं सिखाया। दम्मा कसरे होता था लगेंगे। जब दम्मा होता था तो दम्मा लगता था, अदरवाइज इन ऑल द केसेस क्या लगता था? कसरा कसरा। कसरा लगेंगे। कसरा अब यहां तक तो मैं पहुंच गया हूं, ये, लेकिन मसला ये बिगिनिंग का आ रहा है। मैंने तकरीबन वो बना लिया है चीज। अब जैसे मैं इसका आपको बताता हूँ, ये फेल जो है ना आपका, ये है बेसिकली यूटीओ, दिस इज अ फेल, ठीक है। यूटीओ, यूटीओ को मैं ले जाऊं अंतुम फॉर्म में तो मैं बनाऊंगा तुतिओना, ठीक है। सॉरी, तुतिओना, देयर इज अ या एज वेल, तुतिओना। अब तुतिओना को मैं लाइटेस्ट बना दूं तो मैं इसका नून ड्रॉप कर दूंगा और मैं अलिफ लगा दूंगा। फिर मैं इसका ता रिमूव कर दूं तो अलिफ लगाना तो यहाँ पे कहानी टी ओना तो मैं रीड कर सकता हूं, है ना? जी जी टी ओना तो मैं रीड कर सकता हूं ना, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है ये एक हमजा, यूं करके। ये प्रॉब्लमेटिक है, एंड ये कॉम्प्लेक्सिटी है जो जी, क्वेश्चन वाला नहीं, ये क्वेश्चन वाला नहीं है, यही कॉम्प्लेक्सिटी है जो मैंने आपको कहा कि आप मुझे बतानी है। दिस कॉम्प्लेक्सिटी यू हैव नॉट लर्नड, एंड अगेन दिस इज अ मैटर ऑफ सेल्फ स्टडी। ये मैं आपको बताऊंगा और आप सिर्फ सुन लेंगे अभी, ठीक है। यू नॉट ट्राई टू वरी अबाउट इट टू मच।
ये जो फेल है, ये फेल आता है एक पैटर्न से जिसमें शुरू में हमजा जो है वो मैंडेटरी है। हमजा मैंडेटरी है, इस पैटर्न का पार्ट है। ठीक है, जब हम बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ दिस पैटर्न, तो इसकी जो कमांड बनती है वो एक स्पेशल कमांड है दैट ब्रेक्स द रूल्स ऑफ द ग्रामर जो हमने पढ़े हुए हैं। जब भी आप इसको कमांड बनाने के बाद इस फॉर्म में लाएंगे कि जहां पे आप ता रिमूव करेंगे, यू विल हैव टू पुट दैट हमजा दैट कम्स फ्रॉम द टेम्पलेट। ये सेल्फ स्टडी में कभी हम देख लेंगे। ठीक, इससे ज्यादा मैं आपको अभी बताना नहीं चाहता इसका। ठीक है, सो व्हाट यू नीड टू नो एंड यू हैव टू ट्रस्ट मी ऑन दिस। ठीक है, कि दिस इज अ कमांड, this is a command and this is not home, this is antum, and this is complex. ठीक है, and it means to obey, that's it. ठीक है, and obey who, that comes as your maf'ul. Allah, ism, nasab, singular, masculine, proper, and this is number 3. So यहाँ पे आपको मिल रहा है number 1 and 2. So I know we are on time, so I'll just very quickly finish this. ठीक है, ये similar है दोनों. Similar. Basically everything here I've said applies to this one. ठीक है, वो atiu. And this ar-rasulu is also an ism, nasab, singular, masculine, proper, and this is number 3. So and obey Allah and obey the Rasul. That's what it means. ठीक है, इंशाल्लाह आगे हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। सही, ठीक है, चले, थैंक बहुत यू। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।